रेजिमेंट सैनिक द्वारा गोंदिया के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके पुतले के सामने स्थापना दिवस मनाकर शूरवीरों की गाथा सुनाई। गोंदिया प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तहसील के सामने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके पटल पर पुष्पहार अर्पण कर महार रेजिमेंट की जय हो के नारों के बीच ध्वजारोहण सार्जेंट नरेश राउत इन्होंने किया। इस अवसर पर सूबेदार मेजर रामदास टांडेकर, अशोक कांबड़े, समता सैनिक दल के राजेंद्र मेश्राम, एडवोकेट मेजर चरणदास सांबरे, सार्जेंट नरेश राउत, मुकेश मेश्राम, राहुल डहाट, विनोद बोरकर, गौरीशंकर खांडेकर, मनोज खांडेकर, सुरेश खांडेकर, अरविंद मेश्राम, जितेंद्र मेश्राम, संतोष रामटेक, अनिकेत बोरकर, जितेंद्र देश भरतार, पवन सहारे, अरुण मेश्राम, महेंद्र बांसोड़े, शिवनाथ गेड़ाम, सुधीर बांसोड़े, वाल्मीकि गेड़ाम आदि महार सैनिक दल तथा महिला वर्ग प्रमुखता से उपस्थित थे। संचालन मुकेश मेश्राम ने किया। सतीश पारडी की रिपोर्ट। अब फोटो ले रहा हूँ। माजी सैनिक भावोद्देश्य वेलफेयर संगठन महाराष्ट्र राज्य तर्फे आज गोंदिया जिला की तरफ से पूरे महार रेजिमेंट के रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए हम 85वां स्थापना दिवस महार रेजिमेंट का और एक महार बटालियन का मनाने के लिए कर रहे हैं। महार रेजिमेंट के इतिहास के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। महार रेजिमेंट का इतिहास 250 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन उस समय भी ब्रिटिशों के सैन्य में काम करते महार सैनिकों ने उनको धूल झटाकर तब अपना गौरव का प्रवीण किया। महार रेजिमेंट का इतिहास 1 अक्टूबर 1941 को पहली महार बटालियन शुरू हुई और साथ में महार रेजिमेंट की स्थापना के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भरपूर जोश लगाकर सेंटर को खड़ा किया, जो कि सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। हम इस संगठन के मार्फत से हमारी 2-3 मांगे हैं जो महार रेजिमेंट सेंटर में बाबा साहब का पुतला और बोधि सत्व बुद्ध विहार बनाने, ये हमारी 2 मांग है, जो कि पूरे महाराष्ट्र लेवल पर कोर चीफ जाकर सागर में कमांडेंट साहब से बात की है और साहब ने सहमति जताई कि 1 से लेकर 22 बटालियन है और बहुत बड़ा विस्तार है, जो कि 2 ये बटालियन भी है और 2 आरआर बटालियन भी है। जो आरआर बटालियन मैक्सिमम बॉर्डर एरिया पर महार रेजिमेंट का नाम रोशन करती है और महारों का नाम रोशन करती है। जो एक 16 नंबर की यूनिट है वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट भी बनी हुई है, जो कि सभी के कमांडिंग ऑफिसर अलग अलग मिले, जिसमें एक परमवीर चक्र जो कि हमारे मेजर परमेश्वर साहब ने जो पवन एक्सरसाइज श्रीलंका में काम करते हुए साहब को मिला हुआ है, जिससे महार रेजिमेंट का नाम साहब ने बहुत ही गौरवित और बहुत ऊपर कर दिया है। इसके अलावा वीर चक्र, BSM, सेना मेडल, इसके अलावा कई युद्ध सम्मान मिले हुए, जो कि युद्ध सम्मान के नाम से महार रेजिमेंट सेंटरों में कंपनी और बैटल ऑफ ऑनर डे के हिसाब से अपनी अपनी यूनिटें अपने अपने देश के अनुसार ऑर्गेनाइज करके है। जैसे कि बैटल ऑफ ऑनर डे मतलब कालीराय डे, बैटल ऑफ कालिद डे, बैटल ऑफ ऑनर मोहिंदीपुर डे, बैटल ऑफ संगर, इस तरह से कई बैटल ऑफ ऑनर मिले हैं, जो कि हम बड़े उत्साह के साथ उस दिन को साझा करते हैं। हमारी महार रेजिमेंट ने सन 1947 से लेकर 48 तक के युद्ध में भी महारों ने अपना परिचय बड़े उत्तम और साहस के साथ दिया है। उस ऑपरेशन में भी महारों ने बहुत अलग अपना इतिहास बनाया और जो आज इतिहास के नाम पर म्यूजियम में और हर जगह पर प्रतीत है।
1965 की लड़ाई में भी महारों ने अपना साहस और श्रम के साथ कार्य किया और इतने जोश के साथ अपना साहस दिखाते हुए इस सेना को और बाकी लोगों को मनवाया अपना लोग। उसके बाद 1971 की लड़ाई में भी महारेजिमों ने जो बांग्लादेश को अलग करने में मदद किए और अपने उत्तम साहस और परिचय का सहयोग देते हुए इस महान सैनिकों ने काफी अपना उत्कृष्ट बलिदान दिया और कई जवान शहीद भी हुए। सन 1999 कारगिल युद्ध में महान रेजिमेंटों ने अपना हर साइड से बलिदान देकर और अपना साहस और उद्यम का परिचय देते हुए लगभग कारगिल की लड़ाई में भी अन्य दर्जे का काम कर हमारे थे, लेकिन महान सैनिक अपने 24 शहीद हुए। मैं अभी ज्यादा न बोलते हुए रेजिमेंट की